की पीड़ा को जनता के सम्मुख खोल उठे, बोले आज बोलता हूं जो अब तक ना बोल सका, दुख है अपनी मातृभूमि की नहीं बेड़ियां खोल सका, पर वचन तुम्हें देता मित्रों, पर वचन तुम्हें देता मित्रों, मैं फिर से वापस आऊंगा, आकर भारत माता को फिर से आजाद कराऊंगा, यदि नहीं मुझे पहचान सको तो जरा देखना देकर ध्यान, मिल जाएंगे मेरी गर्दन पर इस फांसी के फंदे। क्या बात है संतोष भाई, जिंदाबाद। मिल जाएंगे मेरी गर्दन पर इस फांसी के फंदे के निशान। भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। और गिनता था निज बचपन में जो सिंहदंत, गिनता था निज बचपन में जो सिंहदंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। और जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। और खाई घास रोटी, खाई घास रोटी, किंतु किया नहीं संधि कभी, और वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। बात है, ओ जिंदाबाद। क्या बात है संतोष भाई, भाई वाह। हमारे समक्ष हमारी मातृशक्ति विराजमान है जी। मित्रों, अक्सर हम अपने देश की नारियों को अबला समझते हैं, यद्यपि हमारे देश का इतिहास हमारे देश की वीरांगनाओं के पराक्रम से भरा हुआ है। मैं देश की वीरांगनाओं को समर्पित एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, शौर्य भी हो बौना ऐसे काम कर जाती है। कौन कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, शौर्य भी हो बौना ऐसे काम कर जाती है। और बनी दुर्गावती सी कभी वीर मर्दानी, कभी झांसी वाली रानी सी महान बन जाती है। और बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की, तो निज सुत का भी बलिदान कर जाती है। और जब यह ठान लेती देवता भी हार जाते, और यमराज से भी पति प्राण छीन लाती है, यमराज से भी पति प्राण छीन लाती है। बहुत बढ़िया मित्रों, मैं आज एक क्रांतिकारी की गौरव गाथा आप लोगों के समक्ष गाना चाहता हूं। मैं उस क्रांतिकारी की गौरव गाथा आप लोगों के समक्ष गाना चाहता हूं जिसे हमारे देश में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं उस क्रांतिकारी की गौरव गाथा आप लोगों के समक्ष गाना चाहता हूं जिसने भारत की भूमि पर सबसे पहले बम का प्रयोग किया था। मैं उस क्रांतिकारी की गौरव गाथा आप लोगों के समक्ष गाना चाहता हूं दादा, जिसने फांसी पर चढ़ते समय कहा कि मुझे दुख है कि मैं भारत माता की बेड़ियों को नहीं काट सका, परंतु मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि मैं भारत माता को आजाद करने के लिए फिर से जन्म लूंगा। अगर मेरी शक्ल बदल जाए, मेरी सूरत बदल जाए, तो मेरे गले को देख लेना, मेरे गले में इसी फांसी के फंदे के निशान होंगे। भाई वाह, क्या बात है संतोष भाई। सज्जनों, उस वीर क्रांतिकारी का नाम होता है खुदीराम बोस, जिसे मात्र 18 वर्ष 8 माह और 8 वर्ष की उम्र में 8 दिन की आयु में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि ये एक कथा गीत है, आप लोग बिल्कुल जुड़कर इस कविता को सुनिएगा। अगर आप लोगों ने जरा से भी ध्यान भंग किया तो आप उस वीर की गाथा कहीं ना कहीं मिस कर बैठेंगे। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है संतोष भाई। वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से, बिलख बिलख कर रुदन कर रही निस्दिन मिलती पीरों से, थी शासन सत्ता गौरों की, चहुं और मचा था हाहाकार, अंग्रेजों के दमन चक्र का होने लगा घोर प्रतिकार, कर दिया तभी बंगाल विभाजन दुष्ट धूर्त उस कर्जन ने, बंग भंग के कारण उपजा आक्रोश अपरिमित जन जन में। और भारत माँ के वीर पुत्र इसके विरुद्ध हुंकार उठे, और स्वतंत्र समर के प्रांगण में विषधर बनकर फुंकार उठे। और राष्ट्र यज्ञ की बेदी पर प्राणों की आहुति देने को चल पड़े भंवर में फंसी हुई नैया स्वदेश की खेने को। और सड़कें समस्त पट गई तभी आंदोलनकारी वीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। क्या बात है संतोष भाई। पर धूर्त फिरंगी शासन ने उन निर्दोषों को पकड़ लिया, मातु भारती के पुत्रों को हथकड़ियों से जकड़ दिया। कायर किंग्सफोर्ड जज ने उन पर अत्याचार
किया, हो गई कलंकित मानवता जो कुटिल क्रूर व्यवहार किया। भोजन की तो बात दूर, प्यासे तरसाए जाते थे, उनकी नंगी पीठों पर, उनकी नंगी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते थे। फिर उनके रक्तिम घावों पर, फिर उनके रक्तिम घावों पर नमक लगाया जाता था। और वाणी कहने में अक्षम है, इतना तड़पाया क्या जाता बात था। है संतोष भाई, वाणी कहने में अक्षम है, इतना तड़पाया जाता था। और दुख भी दुख से हो गया दुखी, दुख भी दुख से हो गया दुखी, जब देखा वह अत्याचार भारत माता सिसक रही थी, होकर दीनहीन लाचार। और धरती रोई, धरती रोई, धरती रोई, थर्राया नभ उन वीरों की पीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। क्या बात है संतोष भाई, जिंदाबाद। किंग्सफोर्ड के दमन चक्र से फैला था भारत में रोष, किंग्सफोर्ड के दमन चक्र से फैला था भारत में रोष। उस भोली भाली जनता के भर गया अचानक मन में जोश। क्या बाल वृद्ध, क्या बाल वृद्ध, क्या युवा प्रौढ़, इसके विरुद्ध सब क्रुद्ध हुए और उनके बाजू भी फड़क उठे। अब तक बैठे जो बुद्ध हुए, उनके बाजू भी फड़क उठे, अब तक बैठे जो बुद्ध हुए। क्रांति पुरोधा बोल उठे थे भरकर मन में भारी क्रोध, सजा मौत की देकर उसको लेंगे हम पूरा प्रतिशोध। उस दुष्ट धूर्त के मर्दन हित आगे आए थे कई नाम, पर जिसको वह दायित्व मिला वह वीर पुत्र था खुदीराम, वह वीर पुत्र था खुदीराम। बात है संतोष भाई, जिंदाबाद। प्रफुल्ल चंद चाकी को भी उनके संग में जाना था, कायर किंग्सफोर्ड जज को यमपुर की राह दिखाना था। निज देह दान का अवसर पाकर झूम उठे माता के लाल, खिल उठे कमल जैसे चेहरे, गर्वोन्नत चमक रहे थे भाल। वह बोले अब हम गोरों को, वह बोले अब हम गोरों को उत्तर देंगे शमशीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। बहुत बढ़िया संतोष भाई। मित्रों, उस क्रूर जज ने हमारे क्रांतिकारियों पर इतने अत्याचार किए, 14 वर्ष के क्रांतिकारियों को मौत की सजा दी। अंग्रेज शासन उससे बहुत खुश हुआ और उसकी पदोन्नति देकर उसे बंगाल से बिहार के मुजफ्फरपुर में भेज दिया। कहीं न कहीं अंग्रेजी शासन को यह भी पता चल गया था कि क्रांतिकारी इस जज का वध निश्चित रूप से करेंगे। उसके वध के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी को बंगाल से बिहार भेजा गया। वो बंगाल से बिहार जाते हैं, उस जज की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि उसे मारने का उन्हें कहीं अवसर नहीं मिलता है। उन्होंने देखा वो प्रतिदिन शाम को 8 बजे अपनी बग्घी से क्लब जाता है। उन्होंने निर्णय किया कि उसी समय हम उसका वध करेंगे। मैं आगे कविता पढ़ता, सुनिएगा। स्वागत है। था समय रात्रि के 8 बजे, घनघोर निशा गहराई थी। सज्जनों, कविता अब शुरू होती है, सुनिएगा। था समय रात्रि के 8 बजे, घनघोर निशा गहराई थी, जिससे चलता था किंग्सफोर्ड वह बग्घी सम्मुख आई थी। सहसा दौड़ा था खुदीराम, सहसा दौड़ा था खुदीराम, मुखबंद मातरम बोला था। किंग्सफोर्ड की बग्घी पर उसने फेंका हाथ गोला था और बग्घी 20 फुट उछल गई, बग्घी 20 फुट उछल गई। था हुआ धमाका जोरदार और भारत में जोश जगाने हित कर दिया बोस ने था प्रहार। उन जल्लादी अंग्रेजों को, भाई वाह, उन जल्लादी अंग्रेजों को। संतोष भाई, बहुत बढ़िया संतोष भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, क्या बात है। उन जल्लादी अंग्रेजों को दिखा दिया था अपना दम और भारत भू पर खुदीराम ने प्रथम बार फोड़ा था बम। क्या बात है भारत भू पर भाई, खुदीराम ने प्रथम बार फोड़ा था बम। फिर दोनों ने किया फैसला अलग दिशा में जाना होगा। उन दोनों क्रांतिकारियों ने सोचा यदि हम एक साथ चलेंगे तो हो सकता है हम जल्दी पकड़े जाएं। उन्होंने निर्णय लिया कि हम दोनों अलग अलग रास्ते से होकर बंगाल जाएंगे और वहां कलकत्ते में मिलेंगे। फिर दोनों ने किया फैसला अलग दिशा में जाना होगा। गोरों का ध्यान बटाने हित भिन्न मार्ग अपनाना होगा। एक रेलवे स्टेशन पर ठहर गए थे चाकी जी, उन्हें ढूंढती हुई वहां पर तभी पुलिस थी आ पहुंची। लिया तमंचा हाथों में, लिया तमंचा हाथों में, देखा गोली थी बस 3, 2 को तत्क्षण ढेर किया, 2 को तत्क्षण ढेर किया। फिर हुए विचारों में विलीन, सोचा यदि हम पकड़ गए तो भेद सभी खुल जाएंगे। सपने समस्त आजादी के आज यही धुल जाएंगे। फिर कनपट्टी पर रखा तमंचा, फिर कनपट्टी पर रखा तमंचा और ट्रिगर
को दबा दिया, भारत माँ के वीर पुत्र ने गले मृत्यु को लगा लिया। भारत माँ के वीर पुत्र ने गले मृत्यु को लगा दिया। भारत माँ के वीर पुत्र ने गले मृत्यु को लगा दिया और निज प्राणों का हवन कर दिया राष्ट्र यज्ञ की वेदी पर। बहुत खूब कि निज प्राणों का हवन कर दिया, निज प्राणों का हवन कर दिया राष्ट्र यज्ञ की वेदी पर और लहू का दीप जलाया स्वतंत्रता की देवी पर। बहुत और लहू का दीप जलाया स्वतंत्रता की देवी पर। सिद्ध किया भारत की धरती रिक्त नहीं रणधीरों से, वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। बहुत खूब संतोष भाई, वाह। उधर बोस जी वैनी पहुंचे, चलते रहे रात भर पैदल। खुदीराम बोस जी मुजफ्फरपुर से वैनी 30 किलोमीटर दौड़कर पहुंचे। बिल्कुल थक गए थे वो वैनी स्टेशन पर रुके थे। एक भेदिया उन्हें पहचान जाता है। हमारे देश में न जाने कितने जयचंद हुए हैं, यही तो दुर्भाग्य रहा है। लेकिन जहाँ जयचंद हुए हैं वहाँ पृथ्वीराज चौहान भी हुए हैं। सही बात। वहीं खुदीराम बोस भी हुए हैं। उसने पुलिस को खबर कर दी, अंग्रेज पुलिस आ गई। मैं आगे कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उधर बोस जी वैनी पहुंचे, चलते रहे रात भर पैदल। मिला भेदिया अंग्रेजों से और बुलाया एक पुलिस दल। थके निहत थे खुदीराम को चहुं ओर घेर कर पकड़ लिया। भारत माता के सपूत को हथकड़ियों से जकड़ दिया। पहुंच मुजफ्फरपुर फिर उनको डाल दिया अंग्रेजी जेल। फिर से वही दिखावा नाटक, चला अदालत का फिर खेल। 16 वर्ष की आयु के बालक को फांसी की सजा। ये अदालत का खेल नहीं तो और क्या था आदरणीय। सही बात है, वाह, कमाल। चला अदालत का फिर खेल। बहुत प्रताड़ित हुए जेल में, पर भेद नहीं कुछ खोले थे। सही यातना अगणित लेकिन मुंह से कुछ ना बोले थे। आखिर गोरे जज ने उनको सजा सुनाई फांसी की। वहां उपस्थित जनसमूह में छाई गहन उदासी थी, पर क्षोभ नहीं था किंचित उनको, मुखमंडल मुस्कान थी। निडर मृत्यु से देख बोस को संपूर्ण सभा हैरान थी। जज बोला, ए बालक तुझको नहीं पता क्या होती फांसी, इसीलिए तू हंसता है, मुख पर आई नहीं उदासी। हंसकर बोले खुदीराम जी, हंसकर बोले खुदीराम जी, मृत्यु वीर का भूषण है और मेरे हित फांसी का फंदा अनमोल एक आभूषण है। बहुत खूब, कमाल भाई, कमाल। मेरे हित फांसी का फंदा अनमोल एक आभूषण है। यह तूने कैसे सोच लिया हम मृत्यु से भय खाएंगे, यह तूने कैसे सोच लिया हम मृत्यु से भय खाएंगे। और एक खुदी की देख शहादत लाख खुदी हो जाएंगे। बात है, जिंदाबाद संतोष भाई, क्या कहने। एक खुदी की देख शहादत लाख खुदी हो जाएंगे। और दिन आया 11 अगस्त जब उनको फांसी चढ़ना था। दिन आया 11 अगस्त 1908 जब उनको फांसी चढ़ना था। भारत माता के सपूत को इतिहास अनोखा गढ़ना था। सज्जनों, मैंने पढ़ा है कहीं पर कि जब खुदीराम बोस जी को फांसी दी जा रही थी तो पूरे मुजफ्फरपुर सहित 50 कोस के दूर से गांव से लोग आए थे उस 18 वर्ष के बालक के दर्शन करने के लिए। जब वो फांसी के लिए आते हैं, उनके हाथ में भगवत गीता की पुस्तक होती है और उनके होठों पर भगवत गीता के श्लोक होते हैं। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। वो बालक फांसी के लिए आता है और कहता है, जो मैंने अभी आपसे बताया था कि यदि नहीं पहचान सकना तो मेरे गले में फांसी के फंदे के निशान देख लेना। मैं कविता पढ़ता हूँ जी। दिन आया 11 अगस्त जब उनको फांसी चढ़ना था। भारत माता के सपूत को इतिहास अनोखा गढ़ना था। तड़के से ही जेल के बाहर जमा भीड़ अति व्याकुल थी, खुदीराम के दर्शन के हित। क्या बात है, स्वागत है। दिन आया 11 अगस्त जब उनको फांसी चढ़ना था। भारत माता के सपूत को इतिहास अनोखा गढ़ना था। तड़के से ही जेल के बाहर जमा भीड़ अति व्याकुल थी, खुदीराम के दर्शन के हित उनकी अखियां आकुल थी। तभी उन्हें था पड़ा दिखाई खुदीराम भारत का लाल, मुख से भगवत गीता वाचन, सिंह सरीखी चलता चाल। अपने अंतिम उद्बोधन में खुदीराम जी बोल उठे, अंतर्मन की पीड़ा को जनता के सम्मुख खोल उठे। बोले, आज बोलता हूं जो अब तक ना बोल सका, दुख है अपनी मातृभूमि की नहीं बेड़ियां खोल सका। पर वचन तुम्हें देता मित्रों, पर वचन तुम्हें देता मित्रों, मैं फिर से वापस आऊंगा, आकर भारत माता को फिर से आजाद कराऊंगा। यदि नहीं मुझे पहचान सको तो जरा देखना देकर ध्यान, मिल जाएंगे मेरी गर्दन पर इस फांसी के फंदे। क्या बात है संतोष भाई, जिंदाबाद। मिल जाएंगे मेरी गर्दन पर इस फांसी
फांसी के फंदे के निशान आकर के इनके विरुद्ध फिर युद्ध घोष का नाद करूंगा और भारत माता के हित फांसी एक नहीं 100 बार चढ़ूंगा। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है संतोष भाई, जिंदाबाद। भारत माता के हित फांसी एक नहीं 100 बार चढ़ूंगा। फिर वेदी पर पहुंच गए, हंसकर मृत्यु का वर्ण किया। लोग युगों तक याद रखेंगे जो अद्भुत आचरण किया। मेले जैसा माहौल हुआ था, चिता लगाई गई जहां। मित्रों बताते हैं कि जब खुदीराम बोस जी की चिता लगाई गई तो उनकी चिता की राख पाने के लिए लोगों के बीच में छीना झपटी मच गई। लोगों ने उनकी चिता की राख ली, उससे ताबीज बनवाई और अपने बेटों को पहनाया। उनसे कहा यदि हो सके तो खुदीराम बोस बनना और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को। क्या बात है संतोष भाई, वाह। कि राख चिता की पाने को छीना झपटी मच गई वहां, राख चिता की पाने को छीना झपटी मच गई वहां। उनकी काया की भस्मी से लोगों ने जंतुर बनवाया। कह खुदीराम सा तुम बनना, अपने बेटों को पहनाया। अब जनमानस के मन में जन्मी आजादी की आशा थी, हो खुदीराम सा उनका सुत, यह जन जन की अभिलाषा थी। इस घटना के बाद देश में ज्वार क्रांति का फूट पड़ा। देशभक्त हर एक नागरिक स्वातंत्र्य समर में कूद पड़ा। अब पड़ा फिरंगी का पाला, अब पड़ा फिरंगी का पाला। अलबेले मस्त फकीरों से वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। और अंत में बस पूजा की 4 पंक्तियां हैं, उनको पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा कि इस कविता रूपी थाली से शब्दों के सुमन चढ़ाता हूं। इस कविता रूपी थाली से शब्दों के सुमन चढ़ाता हूं। जो मेरे लिए भजन जैसे वह गीत वतन के गाता हूं। हे भारत माता के सपूत, हे भारत माता के सपूत, तुम ही हो मेरे सभी धाम। है तुमको सत सत बार नमन, क्रांतिवीर हे खुदीराम। भाई वाह संतोष भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।